क्या लव जिहाद जैसे कोई चीज होती है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा होता है? Hindu girls are being targeted, being sexually exploited, and in some cases raped. They were subjected to sexual abuse, forced religious conversion. समय समय पर यह सवाल आता रहता है और यह सवाल एक बार फिर आया है नासिक टीसीएस को लेकर। एक तरफ महाराष्ट्र के अमरावती में एक 19 साल का लड़का 180 लड़कियों के साथ 350 वीडियोस बनाता है जिसमें मैक्सिमम हिंदू लड़कियां होती, और दूसरी तरफ नासिक टीसीएस जहां पर यह सवाल उठा कि क्या आप करियर का फैसला काम से नहीं बल्कि पहचान से होगा, क्योंकि टीसीएस में काम करने वाले हिंदू एम्प्लॉयज का यह आरोप था कि उन पर दबाव बनाया गया। उन्हें यह समझाया जा रहा था कि देखो यहां सिर्फ काम से प्रमोशन नहीं होगा, यहां प्रमोशन का आधार तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी निजी चॉइसेस होंगी। और ये एम्प्लॉयज ये दावा करते हैं कि ऐसा माहौल बनाया गया कि इसी के थ्रू उन्हें रेटिंग मिलेगी। मेहनत काफी नहीं है, हाँ अगर पहचान बदलोगे तो फिर तुम्हारा प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि ये पहचान का दबाव तुम्हारे करियर की रेटिंग और प्रमोशन जोड़ा है। और ये करने वाले एचआर है, वो एचआर जो फिलहाल फरार चल रही है। ये मामला बड़ा गंभीर हो गया क्योंकि टाटा का नाम आते ही हमारे आपके दिल में इज्जत आती है, लेकिन टाटा के नासिक यूनिट में वर्कप्लेस में जब महिलाएं आरोप लगाती हैं कि भगवान को लेकर अनाप शनाप बातें की जा रही थी, भगवान को लेकर अनर्गल सवाल पूछे जा रहे थे, उनसे उनके हनीमून को लेकर सवाल पूछा जा रहा था, तब ये चॉइसेस पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर, सुरक्षा पर सवाल उठ रहा था। और अगर ये आरोप सच होते हैं तो फिर क्या ये उस पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम पर सवाल खड़े करेंगे जहां टैलेंट की जगह पहचान को तौला जाने लगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यार टाटा जैसे भरोसेमंद नाम के साथ ये जहरीला माहौल कैसे पनप गया? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन, उनकी सनक थी, या किसी बड़े रैकेट, किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा? क्योंकि सोशल मीडिया बढ़ गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सीधे सीधे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं देखिए ऑर्गेनाइज तरीका है। ये कैसे पॉसिबल है कि अमरावती में लड़का हिंदू लड़कियों को शिकार करता है और नासिक में एचआर जो होती है मुस्लिम, वो इन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति विशेष को लेकर आप देश भर में राय मत बनाइए, एजेंडा मत फैलाइए, ये कोई ऑर्गेनाइज रैकेट नहीं था। हमें लगा इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का ये मामला है। Hindu girls are being targeted, being sexually exploited, and in some cases raped. आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये कहानी देश भर में चर्चा के केंद्र में है। इस मिस्ट्री की पहली परत जो है वो तब खुलती है जब शिकायतों को देखते हैं जो नासिक के इस बीपीओ से बाहर आई है। अब आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर जो है वो सीधे सीधे उस कॉर्पोरेट कल्चर की साख पर वार करते हैं जिसे हम प्रोफेशनल मानते हैं। जो शिकायतें आई हैं उसमें एम्प्लॉयज ये दावा करते हैं कि ऑफिस के अंदर एक दम घुटने वाला माहौल बना दिया गया था, जहां पर अपने विश्वास को लेकर एक मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था। और ये आरोप लगाए गए हैं एचआर मैनेजर निदा खान और टीम लीडर तौसिफ अत्तर को। पीड़ितों के बयान को माने तो यहां का माहौल कुछ इस तरह था कि आपसे पूछा जा रहा था कि प्रमोशन चाहिए तो क्या अपनी पहचान बदलने को तैयार हो? अच्छी रेटिंग चाहिए तो क्या महिला हो तो बुर्का पहनोगी, कन्वर्ट होगी? ये प्रेशर अचानक नहीं, कहा जा रहा है कि धीरे धीरे एम्प्लॉयज के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश के तौर पर है। एफआईआर ये दावा करती है कि जो लोग इन शर्तों को नहीं मान रहे थे उनके काम में जानबूझकर कमियां निकाली गई, उन्हें पूरी टीम के सामने जलील किया गया। हालांकि ये दावे कर्मचारियों के हैं, अभी इनकी पुष्टि होना बाकी है। हालांकि शिकायतों की माने तो ये सिलसिला 2022 से चल रहा था, जो 2026 आते आते एक बड़े विवाद में बदल गया। यहाँ सवाल ये है कि अगर आप एचआर की कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या आप दूसरों की चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या पावर का इस्तेमाल लव जिहाद फैलाने के लिए किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए किया गया? ये सवाल उठा क्योंकि एचआर की कुर्सी पावरफुल होती है और पुलिस ने जो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है उसमें छेड़छाड़, मेंटल टॉर्चर, अपमानजनक व्यवहार के दावे। पीड़ितों की माने तो आरोपी जो थे कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास कर रहे थे, वैचारिक दबाव की बात आ रही थी। जांच एजेंसियां हालांकि इस मामले में एक सोची समझी रणनीति को भी देख रही हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि कथित तौर पर उन एम्प्लॉयज को टारगेट किया गया जो करियर को लेकर असुरक्षित थे, यानी वो हिंदू एम्प्लॉयज जो थोड़े इनसिक्योर थे, उनके साथ ये चीजें करने की कोशिश की। अब एक तरफ दुनिया की बड़ी कंपनियों की वो चमक है जहां करियर बनता है, और दूसरी तरफ उसी ऑफिस के वो केबिन जहां पर किसी की आस्था को बदलने का खेल का आरोप लग रहा है। आरोप है कि आरोपियों ने अपनी पावर का इस्तेमाल कंपनी के टारगेट पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयज की सोच को कंट्रोल करने के लिए किया।
बयानों की माने तो ऑफिस के अंदर न सिर्फ मान्यताओं पर अभद्र कमेंट किए गए, बल्कि स्टाफ पर ऐसी गतिविधियों का हिस्सा बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए गए जो बिलीफ के खिलाफ थी। अब जब किसी की आस्था पर अटैक होने लगे तो सवाल उस सिस्टम के एथिक्स पर भी उठता है जो इन हरकतों को फलने फूलने देता है। और सवाल इसीलिए है कि क्या कॉर्पोरेट सुरक्षा एथिक्स के ढांचे में कोई बड़ी चूक हुई? क्योंकि टीसीएस जैसी साख वाली कंपनी आज सवालों घेरे में है। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है जो अपनी वैल्यूज के लिए जाना जाता है। वहां सालों तक ये शिकायत अनसुनी रही। ये सवाल आज कई प्रोफेशनल पूछ रहे हैं। हालांकि इस मामले में टीसीएस का रिस्पांस सख्त रहा। कंपनी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी है और जिन पर आरोप लगे उन आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया। इंटरनल जांच शुरू कर दी गई। टाटा ग्रुप ने साफ किया है कि अपने स्टाफ की सुरक्षा और इज्जत के साथ वो समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2022 से सब चल रहा था। 2022 से पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न जैसी धाराओं में शिकायत दर्ज है। अब सवाल यह है कि कंपनी की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और विसल ब्लोअर पॉलिसी उस वक्त कहां थी जब ये कर्मचारी दम घुट रहे थे, जब उनके साथ ये सब हो रहा था। कंपनी के साख के साथ साथ उन चेहरों की भूमिका भी साफ होना जरूरी है जिन्होंने प्रोफेशनल स्पेस को इतना टॉक्सिक बनाया। टीसीएस ने आरोपियों को सस्पेंड किया, लेकिन ये घटना बताती है कि सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं, उनका जमीन पर लागू होना भी जरूरी है। और इसीलिए सवाल कि ये इंडिविजुअल था या किसी बड़े पैटर्न की तरफ रैकेट था। क्योंकि चेहरों की बात करें तो निदा खान और तौसीफ अख्तर जो है इस मामले के विलन के तौर पर आए हैं। कई अखबार जिसमें दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी जो खुलासे बहुत डराने वाले हैं। दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट है जहां पर पीड़ितों से बातचीत की गई और दावा किया गया, उसके हिसाब से तौसीफ अख्तर पर यह आरोप है कि महिला कर्मचारियों के प्राइवेट पार्ट को घूरता था, उनके हनीमून की बातें पूछता था। उसने भगवान को लेकर भी कई अनर्गल बातें की। एफआईआर में आरोप है कि निदा खान जो थी महिला कर्मचारियों को उनके पहनावे और धार्मिक प्रतीकों को हटाने के लिए टॉर्चर करती थी। पीड़ितों का कहना है कि उनकी सैलरी प्रमोशन का लालच देकर करियर खराब करने की बात सामने आई। अब इसे केवल ऑफिस की आपसी कलह माना जाए या फिर एक बड़े प्लान का हिस्सा, ये हम आप पर छोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ है वो ये है कि मेहनत किनारे करके निजी आस्था पर ठेस तो पहुंचाया गया है। अब देखना यह कि इन संगीन आरोपों के बावजूद कानून कितना शिकंजा कसता है। फिलहाल कानून की प्रक्रिया, इंसाफ की मौजूदा स्थिति क्या है, यह समझना जरूरी है। तो कानूनी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो फिलहाल नासिक पुलिस के एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। निदा खान फिलहाल फरार बताई जा रही है। हालांकि उसने एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की है। पुलिस एसआईटी उसकी तलाश छापेमारी कर रही है। पुलिस ये भी चेक कर रही है क्या इन दोनों आरोपियों के पीछे कोई और भी गिरोह था जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जरिए कोई खास एजेंडा चला रहा था। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकीलों का कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच और आपसी विवाद का फर्क पता लगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हमारे दफ्तर सच में उतने सुरक्षित हैं जितना हम दावा करते हैं। टाटा ग्रुप ने इस घटना पर जो स्टैंड लिया है वो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक सख्त मैसेज है। लेकिन ये मामले में आगाह करते हैं कि पावर का एक हाथ में सिमट जाना खतरनाक हो सकता है। निदा खान और तौसीफ अख्तर का यह मामला उस भरोसे का इम्तिहान है जो एक कर्मचारी अपनी कंपनी पर करता है। हमारी रिसर्च और कानूनी दस्तावेजों का निचोड़ यही है कि मामला पद का इस्तेमाल कर किसी की इज्जत और धार्मिक आजादी को ठेस पहुंचाने का है। अब इसमें पुलिस प्रशासन की आखिरी रिपोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। हालांकि लोकल मैनेजमेंट और वर्कप्लेस एथिक्स की ये बड़ी नाकामी है। इसके साथ ही हमारी तरफ सुझाव भी है कि दफ्तरों को अपनी पॉश कमेटी को और भी एक्टिव करना चाहिए ताकि शिकायतें दबे न। कर्मचारियों को अपनी विसल ब्लोअर पॉलिसी पर भरोसा करना होगा। याद रखिए कि आपकी स्किल्स ही आपकी असली ताकत है। अगर कोई इसे आपकी आस्था के बदले खरीदना चाहे तो आप समझ लीजिए कि सौदा आपकी तरक्की का नहीं, आपकी पहचान के नुकसान का होना है। इसलिए आप भी सावधान रहिए और इस मामले में इंतजार कीजिए। आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल अगर ये मामला सच है, ये बहुत डरावना है, बहुत 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 ज्यादा डरावना और खौफनाक है। क्योंकि कंपनी वो जगह जहां मानते हैं कि यार टैलेंट देखकर काम, अगर टैलेंट की जगह धर्म देखकर काम होगा और धर्म परिवर्तन होगा, डू यू बिलीव देयर इज समथिंग लाइक लव जिहाद? या ये खबर प्रोपेगेंडा लगती है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।